नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु शर्मा। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है। क्वांटम मैकेनिक्स को क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है या वेव मैकेनिक्स भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। द क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड फ्री स्पेस। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो कि बहुत छोटी होती हैं साइज़ के अंदर, जैसे 10⁻⁻⁶ के साइज़ की यानी माइक्रो लेवल की, या 10⁻⁹ के साइज़ की यानी कि नैनो के साइज़ की, नैनो पार्टिकल्स की हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। और ये पार्टिकल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? सॉलिड्स में पाए जाते हैं, लिक्विड्स में पाए जाते हैं और फ्री स्पेस में पाए जाते हैं। इसका भी एग्जाम्पल है हमारे पास। द सब एटोमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, एटम से भी छोटे होते हैं। होल्स, लाइट रेडिएशंस, लाइट रेडिएशंस को हम फोटोन बोलते हैं, और हीट रेडिएशंस उनको हम बोलते हैं फोनॉन्स। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। हमने यहाँ पर एक सॉलिड मटेरियल लिया है और सॉलिड मटेरियल के अंदर ग्रीन कलर से एटम्स दिखाए गए हैं, उसके बाद ब्लू कलर से इलेक्ट्रॉन्स और रेड कलर से होल्स दिखाए गए हैं। अब इनकी अगर स्टडी करनी है तो इनकी स्टडी किस फील्ड में आएगी? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, या वेव मैकेनिक्स के अंदर, या फिर क्वांटम फिजिक्स के अंदर। इनकी स्टडी क्यों करते हैं हम लोग? इनकी स्टडी करते हैं हम इनसे डिवाइसेस को बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करनी पड़ती है। मान लीजिए ये एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, होल्स की संख्या कितनी है, एटम्स की डेंसिटी कितनी है पर सेंटीमीटर क्यूब एरिया में। तो ये सारा का सारा एनालिसिस किसके अंदर आता है? क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। यदि सिर्फ 4 शब्दों में हम क्वांटम मैकेनिक्स समझना चाहें तो वो क्या होगा? स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल मूवमेंट। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल मूवमेंट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है फ्री स्पेस के अंदर, और इसमें ये ब्लू कलर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूविंग की डायरेक्शन है, इनका जो बिहेवियर है वो वेव नेचर है एज वेल एज पार्टिकल नेचर है। तो इसकी जो स्टडी है ये भी हमारी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एयर, राइट। और इसका हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं लाइट फोटॉन्स का। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लाइट फोटॉन्स की है, तो इसके अंदर ये पार्टिकल्स जो हैं हम इनको फोटोन बोलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के कौन कौन से 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला है एनर्जी क्वांटा, फिर उसके बाद है वेव पार्टिकल डुअलिटी, और तीसरा प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले हम एनर्जी क्वांटा की स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर वेव पार्टिकल, और उसके बाद फिर लास्ट में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एनर्जी क्वांटा से। एनर्जी क्वांटा क्या होता है? इन फिजिक्स द वर्ड क्वांटा इज प्लूरल ऑफ वर्ड क्वांटम। मतलब कि क्वांटा क्या है? ये एक बहुवचन है क्वांटम का, ठीक है। क्वांटा क्या है? बहुवचन है क्वांटम का। क्वांटम क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल एनर्जी। क्वांटा क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल एनर्जी विच कैन बी मेजर्ड। मतलब कोई भी ऐसी एनर्जी जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, एक्सेलरेशन है, देयर आर मैनी फिजिकल क्वांटिटीज। उनका सबसे छोटा पैकेट जिसको कि मापा जा सके वो क्या कहलाएगा? क्वांटम, राइट। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल एनर्जी विच कैन बी मेजर्ड और क्वांटिफाइड या क्वांटाइज्ड इज कॉल्ड क्वांटम एनर्जी पैकेट। तो हम क्या कहते हैं? क्वांटम क्या है? वास्तव में एक एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर का। मान लीजिए टेम्परेचर जो है उसको हम मिनिमम एनर्जी पैकेट को 1 डिग्री सेल्सियस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। तो वो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? क्वांटम। और रूम टेम्परेचर जनरली 27 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें बहुत सारे ग्रुप जुड़ गए हैं क्वांटम के, तो हम 27 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलेंगे कि ये क्वांटा है, और 1 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलेंगे? क्वांटम। सो क्वांटा मीन्स ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज लाइट, हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सेट्रा।
नोट है इस पूरे के पूरे डिस्कशन में जो इम्पोर्टेंट नोट है वो क्या है, क्वांटम इज ए सिंगुलर वर्ड। क्वांटम क्या है, आपको दिमाग में क्या याद रखना है क्वांटम को जब भी याद करना हो कि क्वांटम क्या है कि एक सिंगुलर वर्ड है और क्वांटा क्या है एक प्लूरल वर्ड है। इसी से आप समझ जाएंगे कि क्वांटम बहुत छोटा एनर्जी का पैकेट को बोलते हैं और क्वांटा जो है उसके बहुवचन यानी कि प्लूरल को बोलते हैं। तो क्वांटम मीन्स ए सिंगल स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट। क्वांटम का मतलब क्या है, सबसे छोटा सिंगल स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट। और क्वांटा मीन्स ग्रुप ऑफ मैनी स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट्स। क्वांटम बहुत सारे अगर ग्रुप को मिला देंगे तो वो क्वांटा बन जाएगा। अब हम देखते हैं एनर्जी क्वांटा के दो एग्जाम्पल। यहाँ पर एनर्जी क्वांटा के दो एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है थर्मल रेडिएशंस का जिसको हम फोनोन कहते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है लाइट रेडिएशंस का जिसको हम फोटोन कहते हैं। ए साइंटिस्ट मिस्टर प्लांक ऑब्जर्वेशन ऑफ थर्मल रेडिएशन फ्रॉम हीटेड सरफेस कंटेन्स स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोनोन। सन 1900 में ये डिस्कवर हुआ था। सन 1900 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिस्टर प्लांक। उन्होंने यह देखा कि यदि किसी सरफेस को गर्म किया जाता है तो उसमें से हीट रेडिएशन निकलना शुरू हो जाती हैं। इन हीट रेडिएशंस का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है, फोनोन। उसी तरह से सन 1905 में एक साइंटिस्ट मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये देखा कि एक जो लाइट सोर्स है, फॉर एग्जांपल बल्ब में से भी लाइट रेडिएशंस निकलती हैं और इन रेडिएशंस का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है, फोटोन। इन फोटोन्स को हम एनर्जी पैकेट्स भी कहते हैं। दोनों की एनर्जी जो है वो बराबर है। द क्वांटम एनर्जी और ऑफ फोटोन और फोनोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू H इंटू म्यू। दोनों की एनर्जी का सेम फार्मूला है, वो क्या है, E इज इक्वल टू H इंटू म्यू। H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर। आइए अब हम देखते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। सन 1924 में एक साइंटिस्ट मिस्टर डी ब्रोगली ने यह देखा कि जो एयर के अंदर या किसी मीडियम के अंदर वेव्स ट्रैवल करती हैं उनका जो बिहेवियर है वो पार्टिकल की तरह था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जो पार्टिकल्स हैं उनको भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। इस प्रिंसिपल का नाम वेव ड्यूअलिटी प्रिंसिपल पड़ गया और इस चीज़ को अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। इन ईयर 1924 ए साइंटिस्ट मिस्टर डी ब्रोगली फाउंड दैट वेव्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल। डी ब्रोगली ने ये देखा कि वेव्स के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। देन ही सजेस्टेड ए प्रिंसिपल दैट सिंस द वेव एग्जिबिट पार्टिकल लाइक बिहेवियर देयरफॉर पार्टिकल शुड आल्सो शो वेव लाइक प्रॉपर्टी। तब उन्होंने ये बताया कि ऐसा होना चाहिए कि अगर वेव्स पार्टिकल की तरह दिख रही हैं तो पार्टिकल को भी वेव्स की तरह दिखना चाहिए, या फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए आपस में। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। इस चीज़ को दो मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूव किया जा सकता है। यहाँ पर दो मैथमेटिकल इक्वेशन दिखाई गई हैं मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल की। यदि एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम दो इक्वेशन होंगी, एक वेव वाली और दूसरी होगी पार्टिकल वाली। हर एक पार्टिकल का अपना कुछ मास होता है। वो जो मूव कर रहा है पार्टिकल उसकी इक्वेशन को, मोमेंटम की इक्वेशन को हम P से डिनोट कर रहे हैं। मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू म्यू। म्यू क्या है हमारी, m इंटू v क्या है हमारा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और m क्या है हमारा मास किलोग्राम में। तो ये हमारी पार्टिकल नेचर इक्वेशन। जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास मोमेंटम की वो है P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। H क्या है हमारे पास, प्लांक्स कांस्टेंट, और लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। ये कौन सी इक्वेशन है, वेव नेचर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर लैम्डा है, वेवलेंथ है। और ये कौन सी है, पार्टिकल नेचर इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर मास है, हर पार्टिकल का अपना मास होगा। तो ये दोनों इक्वेशन ये प्रूव करती हैं मोमेंटम की कि एक ही पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो मास भी लिए हुए है, वेलोसिटी भी लिए हुए है, और वो प्लांक्स कांस्टेंट और वेवलेंथ भी लिए हुआ है। इससे ये पता लगता है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर या वेव के अंदर जो पार्टिकल हैं वो वेव वाला नेचर को एग्जिबिट करते हैं, और जो वेव्स हैं
पार्टिकल के फ्लो में वो पार्टिकल के नेचर को एग्जिबिट करती हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, मोमेंटम से ये प्रूव किया गया। अब हम देखते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को साधारण शब्दों में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक साइंटिस्ट थे मिस्टर हेजनबर्ग, इन ईयर 1927 उन्होंने कुछ रिसर्च की कि जो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम उनकी एनर्जी, उनका वेट, उनका मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें 100% एक्यूरेसी के साथ, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज को 100% एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर पाएँ। तो इसका मतलब जो हमें टेक्स्ट बुक्स में इतना लिखा हुआ दिखाई देता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो क्या वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है? यस, बिल्कुल सही है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो एक अप्रोक्सीमेटेड और जनरलाइज वैल्यू है। लेकिन उस वैल्यू को यूज़ करके हम जो आगे बड़े मॉडल्स हैं और जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उनको हम वैलिडेट करा सकते हैं। इसीलिए सभी जगह पर टेक्स्ट बुक्स में या रेफरेंस बुक्स में जो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, होल, फोटोन, इन सभी की जो मोबिलिटीज़ हैं या फिर इन सभी की जो अदर वैल्यूज़ हैं एनर्जी की, मास की, वो सारी की सारी क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं और 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, लेकिन वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। ठीक है, तो उन्होंने ये फाउंड किया कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की, इट कैन नॉट बी मेजर्ड विद 100% एक्यूरेसी। इस प्रिंसिपल को कहा जाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, हेजनबर्ग ने, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया और पूरी दुनिया को बताया कि इस बहुत छोटे पार्टिकल्स की एनर्जी, उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम को एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते, उसमें कुछ लिमिट है वहाँ तक कि 99.99% या 98% डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वेरी स्मॉल पार्टिकल की, वो कौन कौन सी हैं? पोजीशन x, मोमेंटम p, एनर्जी E, टाइम इंस्टेंट t। यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स वेव के अंदर फ्लो कर रहे हैं। यदि आपसे कहा जाए कि उसकी पोजीशन जो है x और y की, एक पार्टिकल की, आप कैलकुलेट करके दिखा दीजिए, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को कैलकुलेट करके बता सकें कि वेव में इस समय पे वो कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, फिर अगर हम उसके मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें, वो भी हम एक्यूरेटली 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाँ, 99.99% या फिर 99.3 डेसिमल पॉइंट या 4 डेसिमल पॉइंट्स तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इतना हमारे लिए सफिशिएंट है रिसर्च के लिए। एनर्जी उसकी कैलकुलेट करनी हो किसी टाइम पे, वो कहाँ पर है ये मालूम करना हो इलेक्ट्रॉन का, ये नहीं मालूम कर सकते। उसका एक कारण ये भी है कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं ये बंच फिनोमिना होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इज़ ए बंच फिनोमिना। नेचर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं। जब भी वो ट्रैवल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज होते हैं और वो बंच की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, तो वो एनर्जी का पैकेट बन जाता है। तो जब वो एनर्जी का ही पैकेट बन गया और उसकी खुद की डायमेंशंस जो है वो नैनो या पीको की रेंज में है, तो हम उसको अलग अलग करके किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या उसका मोमेंटम या एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी हमें मोमेंटम, एनर्जी और ये पोजीशन टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलती है सिंगल पार्टिकल की, जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल पार्टिकल का 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये एक अप्रोक्सीमेटेड और जनरलाइज वैल्यू है जो कि सारे के सारे एडवांस मॉडल है उनके ऊपर फिट बैठती है। इसलिए हम इसको ये वैल्यू रेफरेंस वैल्यू मान के चलते हैं। आइए अब हम देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट नंबर 1। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट नंबर 1 जो है पोजीशन और मोमेंटम के बीच की एक्यूरेट मेजरमेंट को शो करती है। इसमें यह समझाया गया है कि यदि आप पोजीशन को एक्यूरेटली मेज़र करना चाहते हैं उसी समय पे जिस समय पे आप उसकी मोमेंटम भी मेज़र कर रहे हैं, तो ये एक्यूरेटली मेज़र कर पाना पॉसिबल नहीं है। यदि आप पोजीशन की एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम की एक्यूरेसी कम हो जाएगी। यदि आप मोमेंटम की एक्यूरेसी को ठीक से मापना चाहेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ, लेकिन पोजीशन की एक्यूरेसी कम हो जाएगी। स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली। मतलब कि पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का एक्यूरेटली मेज़र कर पाना पॉसिबल नहीं है। इफ़ द एक्यूरेसी ऑफ पोजीशन x इज इंक्रीज, यदि आप
पोजीशन x की एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एक्यूरेसी ऑफ मोमेंटम विल डिक्रीज, मोमेंटम की एक्यूरेसी कम हो जाएगी। और यदि आप मोमेंटम की एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं तो पोजीशन की एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो ये मैथमेटिकली फार्मूला निकल के आता है कि जो चेंज इन मोमेंटम है उसका प्रोडक्ट चेंज इन पोजीशन के साथ वो किससे बड़ा होना चाहिए, मॉडिफाइड प्लैंक्स कांस्टेंट h बार से बड़ा होना चाहिए। तो डेल्टा पी क्या है हमारे पास, वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, इसको हम अनसर्टेनिटी कह सकते हैं कि लेफ्ट में गया है या राइट में गया है। और डेल्टा एक्स क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन एक्स। और एच बार क्या है, h अपॉन 2 पाई, ये मॉडिफाइड प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये सिंपल प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये 2 है, पाई की वैल्यू 3.14। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, विच इज़ नोन एज मॉडिफाइड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये हमें मैसेज क्या दे रहा है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेटमेंट नंबर 1 ये मैसेज दे रहा है हमें कि पोजीशन x और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का 100% एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें किसने बताया था, हेजनबर्ग ने। अब हम देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेटमेंट नंबर 2। अब हम देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नंबर 2। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नंबर 2 क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग एनर्जी और टाइम किसी भी वेरी स्मॉल पार्टिकल का एक साथ कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ मेज़र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, इनकी आप एनर्जी और टाइम को एक साथ एक्यूरेटली मेज़र करना चाहें, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नंबर 2 है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेटमेंट नंबर 2, एनर्जी E एंड टाइम इंस्टेंट ऑफ ए पार्टिकल। The second statement of uncertainty principle states that it is impossible to describe with 100% accuracy the energy E and time t of a particle simultaneously। मतलब कि किसी भी पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन, होल, फोटोन, इन सभी की हम एनर्जी और टाइम को कभी भी एक्यूरेटली एक साथ मेज़र नहीं कर सकते, अलग अलग मेज़र करना पड़ेगा हमें। इफ़ द एक्यूरेसी ऑफ एनर्जी इज़ इंक्रीज देन द एक्यूरेसी ऑफ टाइम विल डिक्रीज। मतलब कि अगर आपने एनर्जी की एक्यूरेसी को बढ़ाया तो टाइम की एक्यूरेसी को कम करना होगा, एंड वाइस वर्सा। मैथमेटिकल फार्मूला है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडिफाइड प्लैंक्स कांस्टेंट एच। डेल्टा ई क्या है, वेरी स्मॉल अनसर्टेन चेंज इन एनर्जी। डेल्टा टी क्या है, वेरी स्मॉल अनसर्टेन चेंज इन टाइम। और एच क्या है, एच बार है मॉडिफाइड प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि h अपॉन 2 पाई 1.054 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये था हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये लेक्चर था हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। इसमें हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा, इसमें हमने जो है एनर्जी क्वांटा देखा, और सारी हमने जानकारी ली कि जो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।